बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th फिजिक्स लेक्चर नंबर 10 का आगाज़ करते हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था स्क्रू गेज के हवाले से। स्क्रू गेज जो है, इसमें हमने बताया था कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी मदद से हम लेंथ को फाइंड करते हैं, और वो लेंथ जो स्मॉलर इन साइज है, यानी ऐसी लेंथ जो स्मॉलर इन साइज है वो हम यहाँ पर फाइंड, जैसे थिकनेस ऑफ पेपर, थिकनेस ऑफ शीट, वो अगर फाइंड करना हो, या डायमीटर ऑफ द स्फीयर वो फाइंड करना हो, फिर हम वहाँ पर स्क्रू गेज का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था पिच के बारे में, लीस्ट काउंट के बारे में पढ़ा था। लीस्ट काउंट क्या था? पिच डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। पिच क्या है? व्हेन सर्कुलर स्केल complete one cycle, then distance covered on linear scale। यानी जब एक पिच जो है फाइंड करना चाहते हैं तो उसमें हमारे पास ये लीनियर स्केल है, इसका ये पॉइंट 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये यहाँ पर ये पॉइंट 5 की फॉर्म में आता है। यहाँ पर ये है हमारे पास सर्कल्स, और इसमें 0 है, 5 है, 45 है, 40 है, एंड सो। ये जो है लीनियर स्केल, कि अगर जो है ये सर्कुलर स्केल एक चक्कर कंप्लीट करता है तो लीनियर स्केल के ऊपर जो डिस्टेंस कवर्ड होता है उसको कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड पिच। तो यहां से लेकर यहां तक पिच है, और ये है 0.5, यहां पर आ जाएगा 0.5 मिलीमीटर। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल ये हमारे पास आ रहा है 50, तो ये 0.01 मिलीमीटर। लास्ट स्क्रू गेज का जो लेक्चर हुआ था उसमें मैंने यहाँ पर 0.05 लिखा, 0.05 नहीं है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, तो ये 0.01 मिलीमीटर आ जाता है इसका लीस्ट काउंट स्क्रू गेज। आप लोग ठीक कर लेंगे। आज हम इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि स्क्रू गेज से जो हम मेजरमेंट करते हैं वो हम कैसे करते हैं। इसको मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर ये हमारे पास जो कुछ यूँ
हमने यहाँ पर कोई स्फीयर है वो हमने यहाँ रख दिया, जिसको हमने फाइंड करना चाहते हैं, उसका डायमीटर फाइंड करना चाहते हैं, उसका रेडियस फाइंड करना चाहते हैं, वो यहाँ पर। हमारे पास एरर आया था, सपोज हमने सपोज कर लिया कि इसमें एरर है +3। +3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.01 मिलीमीटर के साथ, तो इसमें जो एरर होगा वो 0.03 मिलीमीटर है और यह है +3 होगा। जीरो एरर क्या होगा? जीरो एरर क्या होगा? जो एरर है उसका अपोजिट, मतलब क्या होगा? अगर एरर पॉजिटिव आ रहा है तो हम इस z को फाइनल z में से सबट्रैक्ट करें। अगर एरर नेगेटिव आ जाता है तो इस z को फाइनल z में से हम क्या करेंगे? हम इसको ऐड करेंगे। अब आप देखिए, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। वैल्यू फाइंड करने का तरीका कार क्या है कि ये मैंने यहाँ पर रख दी है स्फीयर, और हम इस स्फीयर का यहाँ से यहाँ तक हम इसका डायमीटर फाइंड करना चाहते हैं। यहाँ से यहाँ तक इसका डायमीटर फाइंड करना चाहते हैं। अब देखिए कि जब हमने इसको यहाँ पर रखा है तो ये जो लाइन नजर आ रही है आपको ये वाली, और ये जो है 4 आपको नजर आ रहा है, ये आपको नजर आ रहा है 4.5, यानी 4.5 तो हमें क्लियर नजर आ रहा है। लेकिन उसके बाद ये जो पार्ट है ये वाला, ये हमें नजर नहीं आता। तो यहां पर हम लिख सकते हैं डायमीटर ऑफ यहां पर डायमीटर ऑफ स्फीयर, स्फीयर का डायमीटर वो क्या होगा? लीनियर स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। लीनियर स्केल रीडिंग में हमारे पास क्या आ रहा है? लीनियर स्केल रीडिंग में हमारे पास आ रहा है 4.5 प्लस 4.5, ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ रहा है। सर्कुलर स्केल रीडिंग में देखें, ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, ये लाइन ये है 40, ये है 45, तो यहां पर इस जगह पर ये 41 होगा, ये 42 होगा, 43, 44 और 45। अभी हमारे पास देखें, इसमें जो लाइन कोइंसाइड कर रही है वो है 42, तो हमने यहां पर लिखना है 42 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट 0.01। आपने यहां पर
4.5 प्लस ये क्या होगा 0.4, इसको आपने ऐड कर लेना है, ये कितना हो जाएगा 4.92 मिलीमीटर, ये इसका डायमीटर आ जाएगा। फिर आप देखिए हम बात करते हैं इसके रिजल्ट की, ये हमारे पास इसका डायमीटर आ रहा है ये, और इसका जो जीरो फ्रैक्शन है वो ये है, इसका जो जीरो फ्रैक्शन है वो ये आ रहा है। अब हमारे पास जो करेक्ट डायमीटर आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, D इज इक्वल टू 4.92 मिलीमीटर, और मैंने बताया है अगर एरर पॉजिटिव हो तो उसका जो जीरो करेक्शन है वो नेगेटिव हो, तो यहाँ पर हम इसको 0.03 मिलीमीटर को हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आएगा 4.89 मिलीमीटर। ये इसका डायमीटर है, और जब आपके पास डायमीटर आ जाए तो आपको पता है हम इसका रेडियस फाइंड कर सकते हैं, और रेडियस कैसे फाइंड करते हैं, डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, और इसी तरह से हम इसकी मदद से हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, और एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ये जो 4.89 है ये आप यहाँ पुट करेंगे 4.89 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 2.445 मिलीमीटर, ये इसका रेडियस आ जाता है। और यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14, इसकी वैल्यू 2.445 मिलीमीटर का स्क्वायर, तो आप इस तरह से इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। इसमें ये टॉपिक हमारा स्क्रू गेज का ये 2 लेक्चर पर मुश्तमिल है। पहले में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज स्क्रू गेज, उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा, उसकी पिच के बारे में पढ़ा था, उसके रिलीज कोण के बारे में पढ़ा था, और जीरो एरर और जीरो करेक्शन के बारे में। आज इसी लेक्चर को हमने उसी तरह से वहीं से हमने इसको एक्सटेंड किया है, और हमने यहाँ पर इस मेथड को पढ़ा है कि जिस मेथड की मदद से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको तरीकाकार क्या है, आपने यहाँ पर जिस ऑब्जेक्ट की लेंथ, जिस ऑब्जेक्ट का डायमीटर फाइंड करना है वो आपने यहाँ पर रखना है, और उसके बाद यहाँ से लीनियर स्केल जो है इसको आपने देखना है, और वो यहाँ से आपने देखना है कि ये जो लाइन है इस लाइन से पहले कौन कौन सी रीडिंग आपको नजर आ रही है। 4 नजर आ रहा है, 4.5 नजर आ रहा है, आगे 5 नजर नहीं आ, तो ये इसकी जो रीडिंग होगी लीनियर स्केल की वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 4.5। फिर हम इसका ये जो पार्ट है ये वाला, यहां से यहां तक, ये 0.5 से आगे वाला पॉइंट, ये वाला, ये जो लेंथ है यहां से यहां तक, इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसको हम फाइंड कर सकते हैं 42, ये जो लाइन इसके साथ कोइंसाइड कर रही है, इनटू 0.01,
मिलीमीटर। इसको इससे बटने किया जाए तो ये आएगा, और ऐड करें तो हमारे पास ये आ जाता है। अब ये है इस स्फीयर का डायमीटर। लेकिन जब आप इसका डायमीटर फाइंड करते हैं तो हमें पता है कि इसमें एरर आ रही, मिस्टेक आ रही, और उस एरर को ठीक करने का तरीका ये है कि अगर एरर पॉजिटिव है हम इसको z में से सब्ट्रैक्ट करें, अगर एरर नेगेटिव आता है तो फिर वो जो z है, ये वाला z, दिस इज कॉल्ड फाइनल z में से उसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ये ऐड करें, जैसे कि यहाँ पर मैंने किया है। तो ये जो हमारे पास करेक्ट डायमीटर आता है, इसमें हमने क्या किया है कि सब्ट्रैक्ट करें। और एरर आपको पता है ना, दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कि अगर इस लाइन के साथ लीनियर स्केल के जीरो के साथ, इंडेक्स लाइन के साथ, अगर सर्कुलर स्केल का जीरो कोइंसाइड करे, एरर नहीं है। अगर कोइंसाइड ना करे तो फिर एरर है। और एरर भी दो तरह के, अगर सर्कुलर स्केल की इनिशियल रीडिंग कोइंसाइड करे, एरर विल बी पॉजिटिव। अगर लास्ट लाइन कोइंसाइड करे तो एरर विल बी नेगेटिव। लास्ट कौन सी है? 26 से 50 तक। इनिशियल कौन सी है? 1 से 25 तक। तो इस तरह से हम जो है आज हमने इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया, स्क्रू गेज। और ये टॉपिक उस वाले से भी इम्पॉर्टेंट है, तो आपकी बुक के वाले से भी है। दूसरा जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में क्योंकि हमने वायर का एरिया फाइंड करना होता है, स्फीयर का एरिया फाइंड करना होता है, तो वो हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखें, ये मैंने लिखा है पाई आर स्केल, ये एरिया है सर्कल का। सर्कल कौन सा? ये वाला। लेकिन अगर हमने इसको वॉल्यूम फाइंड करना है, आपको पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये जो मेरे पास फॉर्मूला है आपको नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ सर्कल। तो ये चीजें वो हैं जिनको हम जब प्रैक्टिकल करेंगे उस वक्त इस्तेमाल में लाएंगे कि हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, एरिया क्रॉस सेक्शन फाइंड करना है, तो उसके लिए हम। लेकिन आपका जो टॉपिक है वो यहाँ कि आपने उसका करेक्ट डायमीटर कैसे फाइंड करना है, उसको आपने प्रैक्टिकल के अंदाज में बता देना है। तो इसमें मेन चीज़ जो है वो पिच है, लीज काउंट है, पॉजिटिव एरर है, नेगेटिव एरर है, मेंस के रीडिंग है और सर्कुलर्स के रीडिंग है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस टॉपिक को आप पढ़ें। अगर मज़ीद कोई बात रह जाए तो आप मुझसे रब्ता रखें।